हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट हॉरर वीडियो। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसा हॉरर स्टोरी जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है। इस वीडियो का रिसोर्स है एक वेबसाइट जहाँ पे लोग अपने लाइफ में हुए सबसे डरावने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और यहाँ मैंने ये स्टोरी पढ़ा था, ये मुझे सबसे ज़्यादा रियल लगा, इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ आज। तो बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें ये स्टोरी है एक कपल की। कपल का नाम रख देते हैं रिया और राज। रिया और राज, ठीक है। ये कपल है अहमदाबाद की। इन्होंने एक नया नया फ्लैट लिया होता है जहाँ ये अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। फ्लैट इन्हें काफ़ी सस्ता मिल रहा होता है, ये बिना किसी पूछताछ के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और ये हम लोग आज के जनरेशन है तो हमें इतना ये नहीं लगता कि कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हो सकता है जिस वजह से फ्लैट सस्ता मिल रहा है। खैर, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये लोग यहाँ नए नए रह रहे होते हैं, उसके पति की जॉब मिल चुकी होती है, तभी वो वहाँ अहमदाबाद शिफ्ट हुए होते हैं। वहाँ पहले 2 दिन तो इन्हें शिफ्टिंग करने में ही चले जाती है। तीसरे दिन राज नॉर्मली अपना नहाता है, खाता पीता है और ऑफिस चला जाता है। रिया जो है नॉर्मली हाउस वाइफ्स क्या करती है इंडियन, खाना पीना बना के घर के काम करके रेस्ट करती है, टीवी देखती है। रिया भी यही करती है, लेकिन शाम के टाइम सोसाइटी की पार्क में उससे जाने का मन करता है क्योंकि बोर हो जाती है, कितना ही आप घर में अकेले टीवी देख के रह जाओगे। और नए लोगों से मिलना जुलना, पड़ोसी बनाना, पड़ोसियों से बात करना, पड़ोसियों से। तो रिया नीचे जाती है, नॉर्मली बात करती है अपने सोसाइटी वालों से। तो हाँ, आप तो सोसाइटी वाले बोलते हैं हाँ आप लोग नए नए यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो रिया भी बोलते हैं हाँ मैं लोग यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मेरे पति की जॉब है, हम लोग नए नए न्यूली मैरिड कपल हैं। सब कुछ बात हुई, चीज़ हो जाती है। रिया नॉर्मली अपने फ्लैट पे जाने लगती है वापस। रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है। अब लेडी मैं बात आपको बता देता हूँ कैसी है। बंगाली लोग जैसे नॉर्मली घर पे कपड़े पहनते हैं वैसा ही उसने वियर किया होता है। कोलकाता की इसलिए नहीं कह रहा मैं, बंगाली है, ठीक है, उसने पहना रहता। तो उसे कहती है आप लोग जिस फ्लैट में अभी शिफ्ट हुए हो उसे खाली कर दो, क्योंकि यहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था जिसके बाद से ये फ्लैट बंद है और इस फ्लैट से काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती है। रिया तो उस वक्त हाँ हाँ बोल के ऊपर चली जाती है। फिर सोचती है रहने देती हूँ, राज को क्यों बताऊंगी, उसे भी ऑफिस का टेंशन होता है, तो वो राज को नहीं बताती, इग्नोर करती है। राज भी आता है रात को, खाना वाना सब खा लेते हैं, सब नॉर्मली सो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी रात क्या होता है, दोनों सो रहे हैं, रात के करीब 2-2:30 बज रहे होंगे। रिया को किचन से आवाज़ आती है, बर्तन गिरने की नहीं, फ्रिज खुलने की, ऐसा ही कुछ आवाज़ आता है बर्तन वर्तन का। तो उसे लगता है कोई बिल्ली चूहा होगा। अब फ्रिज से नहीं कह रहा भाई, फ्रिज वाली बात नहीं थी, सॉरी, बर्तन की आवाज़ आ रही, तो उसे लगा बिल्ली है, चूहा है। तो इग्नोर करती है, लेकिन वो आवाज़ कंटिन्यूसली आ ही रही होती है। तो उसे लगता है एक बार चेक कर लेती है, आवाज़ आ रही है, बिल्ली होगा तो उसे भगा दूंगी, उसके बाद आके सो जाऊंगी अपना आराम से। वो जाती है किचन की तरफ, तो उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है कि फ्रिज का गेट खुला हुआ है, पानी की बोतल टेबल पे रखी हुई है और गिलास में आधा ग्लास पानी है। उसे उस टाइम इतना कुछ नहीं जा रहा होता कि ये नेगेटिव हो सकता है। फिर उसे उस लेडी की बात याद आती है, उससे कनेक्ट होने लगती है, लेकिन सोचती है नहीं नहीं रहने देती हूँ, हो सकता है राज पानी पी के भूल गया होगा, तो वो ऐसे फ्रिज में रख देती है, चली जाती है सोने। अगले दिन फिर वही चीज़, नॉर्मली राज जाता है, खाता पीता है, रिया अपना सो के शाम में पार्क में जाती है। अगले दिन फिर बातचीत करके जब वो वापस लौट रही होती है, वो लेडी फिर मिलती है। इस बार वो नॉर्मली नहीं बोल रही होती है, उसकी वॉइस थोड़ी डीप हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा है कि धमकी दे रही, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ नहीं रहना है, चले जाओ, तुम लोगों की जान चली जाएगी। रिया कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से स्पीड में ऊपर की तरफ अपने घर चले जाती है, उसे इग्नोर करके। वो थोड़ा डर भी जाती है कि ऐसा क्यों कहा इसने, लेकिन वो राज को फिर भी नहीं बताती है। सोचती है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, अगर होगा तो मैं बता दूंगी। लेकिन रात में जब दोनों सो रहे होते हैं राज के आने के बाद, रात के ही करीब 2-2:30 बजे, राज अपने बिस्तर पे नहीं होता। रिया जगती है, उसे देखती है बिस्तर के पास नहीं, वो होता है अपने उसके हॉल से जुड़े
बालकनी के गेट के पास, बालकनी पे अपना सर मार रहा है, ठक ठक ठक, कंटिन्यूसली मारे जा रहा था। और ये आवाज़ शायद 5-10 मिनट पहले से आ रही थी उसे, लेकिन नींद में उतना पता नहीं चलता, बस ठक ठक आवाज़ हो रहा था तो उसे लगा खिड़की की आवाज़ होगी। तो जाती है, राज को जगाती है एकदम हिला के, राज 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 उठो राज। तो राज उठता है, हाँ मैं यहाँ कैसे आ गई, मतलब उसे पता ही नहीं वो यहाँ कैसे आया। हो सकता है उसे नींद में चलने की बीमारी हो, ये चीज़ उसने मेंशन नहीं की थी स्टोरी में, तो मैं अपने मन से नहीं बता सकता, तो उसे भी नहीं पता। तो हो सकता है रिया को लगा होगा इसे कुछ नया होगा, स्ट्रेस की वजह से आ गया होगा, पता नहीं, स्ट्रेस का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मैं अपनी मन से लॉजिक लगा रहा हूँ। हाँ, तो वो न बोलती है, ठीक है। राज बोलता है, अभी मैं थक गया हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ और मेरा गर्दन भी काफ़ी दर्द कर रहा है, गर्दन, ठीक है। तो रिया उतना उससे बोलती नहीं, तो दोनों को नींद आ रही होती, सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही चीज़ नॉर्मली, इस बार वो लेडी वहाँ नहीं होती है और आज रात को आता है। डाइनिंग टेबल पे दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसका डाइनिंग टेबल कहाँ था, ठीक है। डाइनिंग टेबल जो था उसका हॉल के एकदम बीचों बीच था। यहाँ अगर राज यहाँ बैठ के खा रहा है इस साइड, तो यहाँ से बालकनी सीधा दिखता था, अच्छा व्यू दिखता था। डाइनिंग टेबल ऐसा होता है, यहाँ कुर्सी थी तो राज यहाँ से देख रहा था। दोनों खा रहे होते हैं, सामने टीवी था, रिया बैठ के टीवी देखते हुए खा रही थी। फिर एड वेड आता है सीरियल पे, तो रिया पूछती है राज से, राज कुछ लोगे। राज उधर देख रहा होता है, राज कुछ ध्यान वान नहीं देता कि रिया क्या बोल रही है। रिया फिर पूछती है, राज कुछ चाहिए तुम्हें। राज कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो बालकनी की साइड देखे जा रहे। फिर उसका हाथ, राज कहाँ देख रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेरा खाना हो गया। फिर रात के टाइम में जब दोनों सो रहे होते हैं, तो खाना पीना खा लिया, सब चले जाते हैं दोनों सोने। रात के टाइम में जब दोनों सो रहे होते हैं, अभी रिया सोने जा ही रही होती है, सोई नहीं होती है। फ्रेश होके अपना नाइट ड्रेस पहन के जा रही गई अपने रूम में, बाथरूम से गेट खुला, वॉशरूम से क्या देखती है, राज फिर बालकनी में, लेकिन इस बार हॉल की बालकनी में नहीं, अपनी बेडरूम की बालकनी में। क्यों नहीं पता यार, हो रहा होगा, व्यू देखने गया होगा, लेकिन क्यों था। पहले नहीं जाता था राज, नॉर्मली आता था, सो जाता था। अब एक हफ्ते से, ऐसा एक वीक से यही रूटीन चल रहा है, तो थोड़ा अजीब तो लगता है। मतलब आज कुछ काफ़ी अजीब, बार बार बालकनी ही बालकनी ही बालकनी ही, क्यों बालकनी। रिया राज को आवाज़ देती है, राज आओ सो जाते हैं। राज कुछ नहीं बोलता। रिया चिल्ला के बोलती है, राज आओ सो जाते हैं। राज बोलता है, अमीना बे, मतलब बंगाली में बोलता है, मुझे बंगाली नहीं आती इसीलिए मैं क्लियरली नहीं बता पा रहा क्या होता, लेकिन बंगाली में अमीना बे। राज की आवाज़ नहीं आ रही थी इस बार राज से, थोड़ी डीप डार्क बंगाली लेडी की आवाज़ आ रही थी, बंगाली लड़की की। रिया डर जाती है, काफ़ी डर जाती है। भगवान का नाम लेती, जय हनुमान ज्ञान मंत्र सोया जय कपीस तीनों को जागे, तो जाती है वहाँ, राज को हिलाती है। राज, डर तो था भाई, लेकिन पति की जान तो पति की जान है, जाती है ले आती है। फिर रात के टाइम में राज ऐसे बिस्तर पे दोनों सो रहे हैं, राज पीठ के साइड से ऐसे खड़ा है, मतलब खड़ा क्या, लेटा हुआ है, लेकिन कैसे मैं बताऊँ, बैठते हैं ना, लेकिन पैर फैला के बैठा था राज बेड पे। रिया की नींद टूटती है, पता नहीं, लेकिन इसी टाइम में 2 से 2:30 बजे के बीच में उसकी नींद खुलती है। 3-4 दिन से यही रूटीन था, आज भी खुलती है। रिया जगती है तो उसे क्या दिखता है, राज की साइड। राज तो था वहाँ पे, लेकिन क्या कर रहा था, राज रिया को ऐसे देख रहा था कि कंटिन्यूसली कब से देख रहा था। कितना वियर्ड है, आप ये सोचो, आप सो रहे हो और आपका पति आपको रात में ऐसे देख रहा है, या आपका कोई भी पार्टनर हो, कोई भी इंसान हो नॉर्मली, आप सो रही आपको देखे जा रहा है, स्माइल करता है, तुझे बोला था ना यहाँ से चली जा, अब मैं ऐसे लेके चली जाऊंगी। रिया डर जाती है, बोलती कौन हो,
रिया डर जाती है, बिस्तर से भागती है एकदम गेट के पास। तो राज की आवाज़ तो राज की थी नहीं, क्योंकि वो पोजेस्ड हो चुका था उस टाइम किसी एंटिटी से। कौन थी एंटिटी, क्या थी, नहीं पता है रिया को। रिया गेट के पास थी, बोलती कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे, मैंने कहा था ना चली जा, मत रह यहाँ, जान ले लूंगी मैं अब तेरी पति की, क्योंकि तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो। मैंने मना किया था फिर भी। रिया चुप हो जाती है। चुप क्यों है, क्या सोच रही है? किसी मौलवी मौलाना साधु के पास जाएगी? अगर गई ना तो इसकी जान जाएगी। रिया कुछ नहीं बोलती है, हॉल में चली जाती है, सोसाइटी वालों सबको हॉल में जाती है, गेट खोलती है। अपने पड़ोसी से उस टाइम तक अच्छी बन जाती है उसकी। तो पड़ोसी मान लीजिए वर्मा जी, तो नॉक करती है, वर्मा जी नहीं बोलती ना, क्योंकि उनकी वाइफ से दोस्ती थी। ऐसे उसका पति आता है, फिर देखते हैं राज सो रहा है। राज तो जगह ही नहीं है, राज सो रहा है। उसका पति आता है, उसकी दोस्त का, उसकी फ्रेंड का, गेट खोलता है, सोचता है क्या हो गया ऐसा, लेकिन राज नॉर्मली सो रहा होता है। तो उसका पति और वर्मा जी की पत्नी और दोनों वाइफ हस्बैंड बोलते हैं, तुम्हें शायद कोई बुरा सपना आया होगा, अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों, तुम मेरे साथ रह लो, या फिर मैं यहाँ रुक जाती हूँ, हम दोनों हॉल में रुक जाते हैं। रिया बोलती नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। रिया को नींद तो आने वाली नहीं थी, वो हॉल में रहती है, सोचती रहती है कि कल सुबह मैं मंदिर जाऊंगी, बाबा से बात करूंगी। अगले दिन राज नॉर्मली उठता है, कोई ऐसा नहीं, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, राज को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। गुड मॉर्निंग, कैसी हो रिया, ऐसे बोलता है जैसे आप वाइफ को अपनी बोलोगे। बोलते ठीक है, पता नहीं। तो क्या होता है फिर, क्या होना था, राज खाना खाता है, ऑफिस के लिए चला जाता है। राज फिर ये बालकनी से देखती है, राज अपनी कार लेके निकल गया सोसाइटी से। ये भी एक उसकी फ्रेंड ने ज़्यादा इंसिस्ट किया अब वर्मा जी की वाइफ को, तो उसने कहा हाँ एक मैं बाबा को जानती हूँ, तुमको मैं अपने उनका लोकेशन भेजती हूँ, उस मंदिर का जहाँ वो रहते हैं, तुम वहाँ चली जाना। तो वहाँ जाती है, जाती है बाबा के पास जाती है, उन्हें पूरी स्टोरी बताती है। बाबा से इंसिस्ट करती है आप चलिए मेरे घर, राज आएगा, मेरा पति आएगा तो आपसे बात करना, ऐसा ऐसा। तो लेकिन बाबा मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं अभी यहाँ मंदिर में कुछ है या उन्हें कहीं जाना है। लेकिन वो बाबा इसे एक नींबू देते हैं, बोलते हैं रात में सोने से पहले ये अपने पति के तकिए के नीचे रख देना, अगर ऐसा कोई भी बुरा साया होगा तो तुम्हारे पति के पास नहीं आएगा, चला जाएगा, तुम्हारे पति में एंटर नहीं कर पाएगा फिर। तो बोलती है ठीक है बाबा, तो यही, और ये धागा अपने पति के हाथ में बांध देना और ये नींबू रख देना। धागा भी दिया था बाबा ने। रिया सोचती है ठीक है मैं जाती हूँ, तकिए के नीचे उसने नींबू रख दिया था, ऐसा नहीं, तकिए के नीचे उसने नींबू रख दिया था। और जैसे फिर वो घूमती है, बैठती है, फिर वो अपने बालकनी का गेट खोलती है। बालकनी में वो क्या देखती है, आते ही वो बालकनी में क्या देखती है, बालकनी में उसे दिखता है राज, बालकनी की रेलिंग पे खड़ा। राज रिया को देखते हुए बोलता है, वही बंगाली एसेंट में, जिस एसेंट में वो रात में बात कर रही थी, बात कर रहा था, मतलब कर रहा था। तुझे कहा था ना मैं, बाबा के पास मत जाना, इसे मैं ले जाऊंगी। ही मुस्कुराता है राज और बालकनी से कूद जाता है। रिया की तो रूह कांप जाती है, उसके सामने उसका पति बालकनी से कूद जाता है। और ये लोग रहते थे 12 या 13th फ्लोर पे, राज के बचने का कोई चांस नहीं। फिर जब सब नीचे आवाज होती है तो इन द एंड राज तो मर ही चुका होता है। जब महाराज मर गया तो रिया भी वहाँ शिफ्ट हो जाती है, वहाँ से धीरे धीरे उसके परिवार वाले हैं संभाल लेते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, संभाल लेते हैं उसे। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको?
कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।